आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में और वो है जेपी आंदोलन, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह आंदोलन साल 1974 में हुआ था, लेकिन इसके पीछे की वजहें बहुत गहरी और जटिल थी। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जेपी आंदोलन क्यों हुआ था, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक महान समाजवादी नेता थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष भी किया है, योगदान भी दिया आजादी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जेपी ने राजनीति से हटकर समाज में सुधार के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाया और जीवन में उतारा भी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जेपी का मानना था कि यदि समाज में सही बदलाव लाना है तो लोगों को खुद उठ खड़ा होना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी, खुद उठानी पड़ेगी। अब आपको बताएंगे कि जेपी आंदोलन क्या था। सबसे पहले आपको बताते हैं जेपी आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था और एक बड़ा जन आंदोलन था। उनके द्वारा जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना था, वही लोकतंत्र की रक्षा करना था और समाज में समानता की स्थापना भी करना था, ताकि समाज में भेदभाव न रहे। अब आपको बताते हैं कि 1970 के दशक में भारत की स्थिति, साल 1970 के दशक में भारत में राजनीतिक और सामाजिक असंतोष पूरे देश भर में फैलता गया था, जहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती असमानता में आम लोगों का जीवन जीना कठिन बना दिया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार पर कई आरोप लग रहे थे। साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत की जीत के बावजूद सरकार की नीतियों और उसकी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में आक्रोश लगातार बढ़ता चला गया। साल 1974 तक आते आते यह असंतोष एक बड़े आंदोलन में बदल गया और यह पूरे देश भर में फैला। अब आपको यह समझना होगा कि जो जेपी आंदोलन, इसका प्रारंभ कैसे, तो आपको बताते हैं साल 1974 में बिहार राज्य में छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है और जिसे बाद में जयप्रकाश नारायण ने समर्थन दिया। आंदोलन की शुरुआत जो है पटना विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया था और विरोध प्रदर्शन भी हुई थी। छात्रों का मुख्य मुद्दा ही था शिक्षा, गुणवत्ता दिनों पर दिन गिरती जा रही, भ्रष्टाचार। इस आंदोलन में समय के साथ अधिक लोग जुड़ते चले गए, जिसमें शिक्षित वर्ग, मजदूर, किसान और सामान्य जनता शामिल हो। और इसके साथ ही जेपी ने इसे सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने इसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा। पूरे देश भर में यह फैला, यानी एक ऐसी क्रांति जो पूरे देश भर में बदलाव लाने के लिए की गई हो। उनका मेन उद्देश्य ही था सिर्फ राजनीतिक बदलाव ही नहीं बल्कि समाज के हर स्तर पर बदलाव लाना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेपी आंदोलन हुआ क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। इसके पीछे के कई कारण थे, इसको कुछ पॉइंट में आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट की बात करें तो वहां है भ्रष्टाचार का बढ़ता प्रभाव। साल 1970 के दशक में भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का स्तर लगातार बढ़ता चला गया था। सरकार के कई मंत्री और नेता घोटालों में शामिल थे। जनता में यह भावना फैल रही थी कि राजनीतिक नेता केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं और देश की भलाई की परवाह नहीं करते हैं। अब आपको समझना होगा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है बेरोजगारी और गरीबी। भारत में बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर थी और लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं थे, जैसे अभी नहीं है।
इससे न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी और असंतोष लगातार फैल रही थी। अब तीसरा पॉइंट समझना होगा आपको, लोकतंत्र की कमजोर स्थिति होना। एक तरफ केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए थे जिससे यह लोकतंत्र कमजोर हुआ था। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषित कर दिया था, जिससे नागरिक स्वतंत्रताएं प्रभावित हुई और विपक्षी दलों का दमन हुआ। इससे यह साबित हुआ कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, विदेशी प्रभाव। साल 1970 के दशक में भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होना, बांग्लादेश का गठन और भारत की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव होना। अब इन घटनाओं ने देश में राजनीतिक असंतोष को बढ़ाया। अब आपको बताते हैं कि कैसे बिहार के साथ यह आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। जेपी आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत बिहार में होती है, लेकिन यह बहुत ही जल्द पूरे देश भर में फैल जाती है। छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, मजदूरों, किसानों और अन्य वर्गों ने इस आंदोलन में भाग भी लिया। पटना के बाद यह आंदोलन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी फैलते चला गया और इस आंदोलन को समर्थन मिला। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को हिला कर रख दिया था। जेपी ने जनता से अपील भी कर दी कि वे एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाए और उन्होंने राजनीति में बदलाव के लिए यह आंदोलन चलाया ताकि सत्ता में बैठे लोग जनहित में काम करें, न कि अपनी व्यक्तिगत हित में। यह साल है 1975 की, जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म हो गई और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। यह कदम अत्यधिक विवादास्पद था और आज भी है, और जनता में गुस्से की लहर पैदा हो गई। जेपी ने इसका विरोध किया और आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया, जो आज भी सदन में इस पर सवाल उठता है। जेपी का यह आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। उनकी आवाज को सुनकर विपक्षी पार्टियों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया। तब यह आंदोलन और मजबूत हो गया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था संपूर्ण क्रांति, जो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहता था। अब आपको यह समझना होगा कि कैसे जेपी आंदोलन जो है उसका असर देश भर के राजनीतिक और तत्कालीन सरकार यानी केंद्र में बैठी सरकार पर पड़ी, यानी इंदिरा गांधी सरकार पर। जेपी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। इसका असर हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की सरकार को बहुत ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ये साल था 1977 में, जहां पर आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की सरकार हारती है और जनता की पार्टी की सरकार बन जाती है, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था इस पार्टी को। वही जेपी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में बदलाव की हवा चला दी। इसने भ्रष्टाचार, तानाशाही और असंतोष के खिलाफ जनता को जागरूक करना सिखा दिया। इस आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि सत्ता में बैठे लोग अब जनता के दबाव को समझने लगे थे और चुनाव में जवाबदेही की अहमियत को महसूस करने लगे थे। वही जेपी आंदोलन भारतीय राजनीति का एक अहम अध्याय बन गया, जो यह दर्शाता है कि जनता के संघर्ष और लोकतंत्र के प्रति विश्वास से बड़े बदलाव संभव है। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि अक्सर लोग एकजुट होकर नहीं रह पाते हैं। वो लोग अगर एकजुट होकर खड़े हो जाए तो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें। देखते रहें। धन्यवाद।